एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के छठे पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल। हमने पाठ में पढ़ा था प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी जगह पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। अगला है, होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। होलोग्राम के द्वारा किसका भाषण दिखाई देता है। इसका उत्तर है प्रधानमंत्रिणः, यानी कि प्रधानमंत्री का। कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। किसका प्रभाव दैनिक जीवन में दिखाई देता है। इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल योजनायाः, अर्थात डिजिटल योजना का। भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी योजना का अस्ति। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल योजना, अर्थात डिजिटल योजना ये क्या है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। फिर है, फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणम भवति। फास्टैग इसके उपयोग से किसका संग्रह होता है। इस प्रश्न का उत्तर है मार्ग शुल्कस्य, यानी कि मार्ग शुल्क का, जिसे कि हम रोड टैक्स कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय काः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कौन सी डिजिटल तकनीकियां प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि, डिजिटल प्रक्षेपणम च इत्यादयः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम, संवर्धित वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि और डिजिटल प्रक्षेपण इत्यादि डिजिटल तकनीकियों को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनाः किमर्थं सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लोग कैसे सांगणिक अपराधेन यानी कि साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है जनाः प्रायशः लोभात्, भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लोग अक्सर लालच से या डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न है, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यशिका डिजी लॉकर इसका उपयोग कैसे करती है। इस प्रश्न का उत्तर है यशिका स्वयस्य आधार पत्रस्य विद्यालयस्य प्रमाण पत्रस्य च संग्रहणार्थम डिजी लॉकरम इत्यस्य उपयोगम करोति। यशिका अपने आधार कार्ड और विद्यालय के प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग करती है। अगला है, डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने काः योजनाः सन्ति। डिजिटल भारत के वित्तीय समावेशन में कौन सी योजनाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादयाः योजनाः सन्ति। डिजिटल भारत वित्तीय समावेशन में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादि योजनाएं हैं। फिर है, डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम् उपयोगः करणीयः।
डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किन पटलानाम यानी कि मंचों का या प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयाः, निष्ठा, पीएम ई विद्या इत्यादीनां पटलानाम उपयोगः करणीयः। डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या इत्यादि प्लेटफॉर्म का या मंचों का उपयोग करना चाहिए। अगला है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा की समस्या का कैसे निराकरण कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा की समस्या का इंटरनेट के निरंतर विस्तार से निराकरण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है अधः दत्तान शब्दान सम्यक संयोजयत। नीचे दिए गए शब्दों को उचित प्रकार से जोड़ें। यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं। पहले वाले खंड में शब्द यानी कि शब्द लिखे हैं और दूसरे खंड में संयोजनीय शब्द संयोजन करने वाले शब्द लिखे हैं। तो हमें इनका आपस में मिलान करना है। पहला है होलोग्राम। होलोग्राम क्या है? ये है कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई। तो इनका मिलान कर देंगे। फिर है यूपीआई। यूपीआई से हम क्या करते हैं? शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च डिजिटल धन देय प्रत्यर्पणम। जल्दी, सुरक्षित और सरलता के साथ डिजिटल तरीके से धन का आदान प्रदान करते हैं। तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ में। फिर है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर का उपयोग होता है किसके लिए? डिजिटल प्रमाण पत्रम, डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए। इसमें हम अपने जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो इसे हम मिला देंगे। फिर है फास्टैग। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? राजमार्गेषु स्वचलित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम। राजमार्गों पर स्वयं ही मार्ग शुल्क का जल्दी से संग्रह हो जाता है। तो इसे हम इससे मिला देंगे। फिर है वीआर। वीआर क्या है? आभासी या वास्तविकता। तो इसे हम मिला देंगे इसके साथ में। प्रश्न संख्या 4 है अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। क्या मंजूषा में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है? नीचे जो वाक्य हैं जो कि अपूर्ण हैं इनमें उचित रूप से भरना है और इन्हें पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को देख लेते हैं। यूपीआई, दीक्षा, प्रधानमंत्रिणः भाषणम, स्वचलितम पारदर्शकम च जीवन। पहला है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा रिक्त स्थान दृश्यते। प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के द्वारा, होलोग्राम के माध्यम से दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पर होगा प्रधानमंत्रिणः भाषणम, प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण दिखाई देता है। फिर है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम रिक्त स्थान प्रणाली अस्ति। डिजिटल भारत के आर्थिक समावेशन को सुगम करने के लिए प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूपीआई। डिजिटल भारत के आर्थिक समावेशन को सुगम यानी कि सरल करने के लिए यूपीआई प्रणाली है। फिर है डिजिटल शासनम रिक्त स्थान सेवाम प्रददाति। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वचलितम पारदर्शकम च। डिजिटल शासनम यानी कि डिजिटल शासन स्वचलित और पारदर्शक सेवा प्रदान करती है। फिर है डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे रिक्त स्थान नाम डिजिटल शैक्षिक मंच अस्ति। यहाँ पर हो जाएगा दीक्षा। डिजिटल भारत के शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा नाम का डिजिटल शैक्षिक मंच है। फिर है
भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि रिक्तस्थान क्षेत्राणि स्पर्शति। तो यहाँ पर हो जाएगा जीवन। भारत का डिजिटल परिवर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 5 है, अधः अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानां आधारेण शब्दजालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे इस पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर शब्दजाल दिया गया है। अत्र वामतः दक्षिणम उपरितः अधः च आधारं कृत्वा उदाहरण अनुसारम शब्दान रेखांकयत। यहाँ बाएं दाएं ऊपर और नीचे आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार शब्द रेखांकित करें। तो यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है, इसमें शब्दों को ढूंढना है और ये शब्द कौन से हैं जो आपके पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हीं शब्दों से ये वर्ग पहेली बनी हुई है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, डिजी लॉकर, संवाद यंत्र। इसी प्रकार से हमें और भी शब्द ढूंढने हैं। तो चलो यहाँ पर हम शब्दों को ढूंढते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान, यहाँ पर एक शब्द हमें मिल गया पीएम किसान। तो इस फिर यहाँ पर है अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धि, स्वयं प्रभा, फास्टैग, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यम, यूपीआई, माईगव, राजमार्गः, निष्ठा, शिक्षा, वर्धिता, होलोग्राम, आभासीय, डिजिटल, विनिमय। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितान शब्दान वर्गद्वये विभजत, संगणक संबद्धाः असंगणक संबद्धाः च। नीचे लिखे शब्द दो वर्गों में विभाजित हैं। एक तो वो हैं जो कंप्यूटर से संबंधित हैं और दूसरे कंप्यूटर से संबंधित नहीं हैं। तो इन्हें हमें अलग अलग वर्गों में लिखना है। यहाँ पर देखिए दो वर्ग बने हैं, संगणक संबद्धाः यानी कि वो शब्द जो कंप्यूटर से संबंधित है यहाँ पे लिखेंगे, और जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो शब्द हैं अंतर्जालम, शिक्षिका, संगणकः, विद्यालयः, ई-पत्रम, पाठ्यपुस्तकम, डिजिटल, लेखनी। सबसे पहले अंतर्जालम यानी कि इंटरनेट, ये कंप्यूटर से संबंधित है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर्जालम। इसके बाद शिक्षिका, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे असंगणक संबद्धा इस कॉलम में। संगणक यानी कि कंप्यूटर, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। विद्यालय, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है तो इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। ई पत्रम, ये कंप्यूटर से संबंधित है तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तकम, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है तो इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। फिर डिजिटल, ये शब्द कंप्यूटर से संबंधित है तो इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। लेखनी यानी कि कलम, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है तो इसे हम इस कॉलम में लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम वा इति चिह्नीकुरुत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर शुद्ध अथवा अशुद्ध इस प्रकार से चिन्हित करें। तो यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और अगर ये सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। पहला है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धे एकः प्रकारः अस्ति। होलोग्राम कृत्रिम बुद्धि का एक प्रकार है। यह वाक्य सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटना नाम प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति। वर्धित वास्तविकता का उपयोग करके ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह वाक्य भी सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्राम प्रदर्शयति। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्र भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित करता है। यह वाक्य भी सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। फास्टैग यह राजमार्गों में स्वचालित विधि से
मार्ग शुल्क का शीघ्रता से संग्रह करता है। यह वाक्य भी सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। डिजी लॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षितुम शक्यते। डिजी लॉकर, इसके माध्यम से केवल आधार कार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं। यह वाक्य गलत है। डिजी लॉकर में हम जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल आधार कार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं, तो यह वाक्य गलत है। यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिक जीवने न। भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल शासन को प्रभावित करता है, नागरिक जीवन को नहीं। यह वाक्य भी गलत है। भारत का डिजिटल परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल शासन को करता है, नागरिक जीवन को नहीं, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। उमंग, मायगव, जेम इत्यादयः ई शासन मंचाः सन्ति। उमंग, मायगव, जेम इत्यादि ई शासन मंच है, यानी कि प्लेटफॉर्म है। यह वाक्य सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखत। अव्यवस्थित वर्णों से शब्दों को देखकर व्यवस्थित रूप में लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ अव्यवस्थित वर्ण दिए गए हैं, हमें शब्दों को पहचानना है और इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में यानी कि रीअरेंज करके लिखना है, जिससे कि ये मीनिंगफुल वर्ड यानी कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन पाए। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से वर्ण लिखे गए थे, इनको जब व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा वित्तीय समावेशनम। इसी प्रकार से यहाँ पर पहला वाला है, इसे व्यवस्थित करेंगे तो शब्द बनेगा संगणकम। दूसरे को व्यवस्थित करेंगे यानी कि रीअरेंज करेंगे तो बनेगा सर्वकारः। संगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर, सर्वकारः यानी कि सरकार। फिर तीसरा है, इसे व्यवस्थित करेंगे तो बनेगा विद्यालयः यानी कि विद्यालय। इसके बाद चौथे वाले को व्यवस्थित करेंगे तो शब्द बनेगा डिजी लॉकर। फिर पांचवें वाले को व्यवस्थित करेंगे तो शब्द बनेगा सुशक्तम यानी कि सशक्त। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर हमें एक परिच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पहले इनको पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगम कुर्वन्ति। आज विज्ञान के युग में सभी मनुष्य डिजिटल तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। जनाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति। लोग इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से शीघ्र कार्य पूरा करते हैं। विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणालीम स्वीकृत्य ज्ञानम वर्धयन्ति। विद्यार्थी भी ई अधिगम प्रणाली को स्वीकार करके ज्ञान बढ़ाते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति। आज का युग कैसा है। तो आज का युग कैसा है, विज्ञान का युग है। पहली ही लाइन में हमने पढ़ा था अद्यतने विज्ञान युगे, तो यहाँ पर उत्तर होगा अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। आज का युग विज्ञान का युग है। फिर है, मानवाः केषां सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। मनुष्य किसकी सहायता से कार्यों को शीघ्रता से करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, मानवाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि कुर्वन्ति। मनुष्य इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से शीघ्र कार्य करते हैं। ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम के कुर्वन्ति। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग कौन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम विद्यार्थिनः कुर्वन्ति। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग विद्यार्थी
करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।